नमस्कार, जन मीडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं कमलेश और हमारे साथ आज की परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रणव कुमार चौधरी। लोकसभा चुनाव का पहला चरण संपन्न हो चुका है। दूसरा चरण का मतदान अब जल्दी ही होने वाला है, 26 अप्रैल को होगा। इसको लेकर चुनाव की गतिविधियां राज्य में बहुत तेज हो गई है, प्रचार बिल्कुल शबाब पर है। लेकिन हैरत की बात यह है कि महागठबंधन में शामिल कांग्रेस अब तक अपने अधिकतर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर सकी है। महागठबंधन में जो सीट एडजस्टमेंट हुआ उसके अनुसार कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। इन 9 सीटों में कांग्रेस ने अब तक अपने 6 उम्मीदवारों के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अब तक सिर्फ 3 ही उम्मीदवार की घोषणा पार्टी की ओर से की गई है। तो इससे एक कन्फ्यूजन की स्थिति, एक हैरत की स्थिति बन रही है, खुद पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच, महागठबंधन में शामिल दलों के बीच और दूसरे भी क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनके बीच भी। आपको क्या लगता है प्रणव जी, आखिर कांग्रेस में यह उधेड़-बुन की स्थिति क्यों है? ये उदासीनता इसलिए है कि कांग्रेस में कोई अपना काडर नहीं है। अब ये लग रहा है कि ये लोग खोज रहे हैं कि कौन कैंडिडेट किस जगह के लिए सुटेबल होगा। हमको लगता है कि बड़ी खराब स्थिति है। इतना बड़ा घटक दल है, नेशनल पार्टी है, बिल्कुल भारत की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, और बिहार में इसके लिए कितना जद्दोजहद इन्होंने किया कि मुझे 12 सीट मिले। फाइनली 9 पे आके, और 9 में भी ये सिर्फ 3 का नाम दिए, बाकी इनके पास नाम सूझ नहीं रहा है, या ऑफिशियली अभी सीईसी जो उनकी एपेक्स बॉडी है कांग्रेस की, वो नहीं डिसाइड कर पा रही है कौन जीतेगा, किसको देना है नहीं देना। ये 6 बड़ी इंपॉर्टेंट है, जबकि बाकी इनके राइवल जो हैं वो प्रचार में लगे हुए हैं। बिल्कुल, और इतने घने प्रचार में लगे हुए हैं, इनका एब्सेंस है, तो वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं, और पूरा उदासीनता लगता है इनके तरफ से कि इन लोगों ने प्रचार प्रसार नहीं किया। जब कैंडिडेट ही नहीं तो प्रचार प्रसार कहाँ से करेंगे? बिल्कुल, ये बड़ी दयनीय स्थिति है पार्टी की, और इसलिए बिहार में एक मेजर कारण है कि ये उभर नहीं पा रही है। जबकि 9 सीट इनको मिला, 9 में सिर्फ 3 अभी इन्होंने अनाउंस किया अभी हाल के दिनों में। एक कटिहार है, एक हमको लगता है भागलपुर है, और एक किशनगंज जो उनकी सिटिंग सीट है। इसके अलावा आधिकारिक घोषणा नहीं। जबकि महाराजगंज में जो रणधीर सिंह हैं, प्रभुनाथ सिंह जो कि एक बाहुबली हैं, जो अभी जेल में हैं, उनका बेटा छोड़ करके आ गया, रणधीर सिंह वो आ गया है जदयू में, मैंने रिज़ाइन कर दिया है। अब उनको क्या सीट मिलेगा नहीं मिलेगा इस आशा में रिवेल भी खड़ा हो सकते हैं, लेकिन इनके कैंडिडेट घोषणा नहीं है। जबकि ऑलरेडी जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल जो हैं वो ऑलरेडी सिटिंग है, उन्होंने प्रचार कर दिया शुरू। इनका कोई अभी तक ये चल रहा है कि ये खड़ा होंगे, ये नहीं। पहले कन्हैया कुमार का नाम आया, फिर अरुण कुमार का नाम आ रहा है जो जहानाबाद के पहले एमपी थे। तो वहाँ भी स्थिति ये है कि भूमिहार और राजपूत का बराबर का पॉपुलेशन है वहाँ वोटर का। अब कभी आज तक भूमिहार जीता नहीं है, जबकि कई बार खड़ा हुए हैं, लेकिन भूमिहार जीता नहीं। जब भी जीता है राजपूत जीता है। अब ये टसल चल रहा है कि किसको दें किसको नहीं दें, और ये मैसेज गलत जा रहा है। जीतने की बात तो छोड़िए, लोग अभी जानना चाह रहा है कि कौन खड़ा होंगे कौन नहीं खड़ा होंगे। प्रणव जी, हमको ये लगता है कि जिन 6 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की गई है, उनमें से कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां एनडीए के बड़े स्टालवर्ट लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली, जैसे पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, आश्चर्यजनक है, आश्चर्यजनक। मुजफ्फरपुर से भी उन्होंने जिसको टिकट दिया है एनडीए ने, उसको दूसरी पार्टी से राजभूषण चौधरी को, राजभूषण चौधरी जी। तो आप देखिए कि मतलब समस्तीपुर से उसने एक नए कैंडिडेट को उतारा है। तो ऐसी स्थिति में, और ये सारे उम्मीदवार जिनकी घोषणा एनडीए ने की है, वो लोग चुनाव प्रचार में लग गए हैं, और अब तक कांग्रेस के उम्मीदवार की ही कोई बड़ा मैसेज गलत जा रहा है। हमको लगता है पटना साहिब बड़ा प्रेस्टिजियस इनका सीट रहा है। ऑलरेडी वहाँ पर जो हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट, सिटिंग कैंडिडेट है वो रविशंकर प्रसाद, वो मंत्री भी थे, बहुत दमदार ये हैं। उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया 10 दिन पहले से, लेकिन इनका अभी तक कोई अता पता नहीं कि कौन होगा, ये भी नहीं आ रहा है मैसेज। अब ये एक मैसेज जा रहा है कि इनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है। अब इस मैसेज को आप कैसे खारिज कीजिएगा? कैंडिडेट नहीं है, ये खोज रहे हैं बोरो, ये खोज रहे हैं दूसरे पार्टियों में। अब इस स्थिति में ये साफ हो गया, जैसे आपको समस्तीपुर बताएं, सनी हजारी है जो महेश्वर हजारी के लड़के, जो हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। अब ये सनी हजारी ऑलरेडी वो ज्वाइन कर चुके हैं कांग्रेस,
पिछले ही महीने हमको लगता है कि 15-20 दिन पहले वो ज्वाइन कर चुके हैं, इस आशय में कि टिकट मिलेगा तो वो प्रचार करेंगे। उनके पिताजी जेडीयू के मंत्री हैं। अब इस स्थिति में उनका नाम ऑफिशियली अनाउंस नहीं रहा है, तो फिर कांग्रेस क्यों ज्वाइन किए? उसी तरह मुजफ्फरपुर अजय निषाद जो कि सिटिंग था पहले, और सिटिंग था, बड़ा मेजर से उनको हराया भूत चौधरी जी को, जो कि वीआईपी के थे पहले। अब वीआईपी वाले को सीट मिल गया, इनको अजय निषाद को नहीं मिला। अब अजय निषाद ज्वाइन कर लिए कांग्रेस, अब कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, ऑफिशियली उनको मिला नहीं है। ये डिले एक बताता है कि कहीं कुछ गड़बड़ सरबड़ चल रहा है। इन लोग नया कैंडिडेट खोज रहे हैं, बाहर से बोरो करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जिसके कारण इनका अपना कैंडिडेट नहीं। अगर अपना कैंडिडेट होता, इतना खोजेंगे तो पिछले बार भी हम देखे थे, जो मोतिहारी से अखिलेश सिंह के बेटे खड़ा हो गए थे, किसके ऊपर? तो उपेंद्र कुशवाहा के सीट पर, उनके टिकट पर लड़की कांग्रेस नहीं दिया तो उनके। तो बेसिकली इनके पास अपना काडर या अपना कैंडिडेट नहीं जो बिहार में नर्चर कर, बिहार इसका हो, तो बाहर के लोगों को खोज रहे हैं। बिहार जो एक बड़ा गढ़ था कांग्रेस का, वहाँ कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो अगले चुनाव होंगे, चाहे विधानसभा का चुनाव हो 2025 में, उसमें महागठबंधन में सीटों की दावेदारी में भी मुश्किल होगी कांग्रेस के लिए। बहुत ज़्यादा अगर ये स्थिति होगी, हमको नहीं लगता है कि कितना जीतेंगे वो अलग। अब सासाराम मान लीजिए, मीरा कुमार का था, इसके पहले जगजीवन राम बरसों दशकों तक जीतते रहे, उसका मीरा कुमार 2 टर्म से नहीं जीत रही है, अनाउंस ही नहीं किया अभी तक। अब इतना इम्पॉर्टेंट सीट है सासाराम, वो जाना जाता है जगजीवन राम के नाम से, वो सीट रिजर्व है। उसके बाद जब से मीरा कुमार डिक्लाइन किए कि हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, कोई इनके पास है ही नहीं। अब ऑफर आ रहा है, इस पार्टी से आ रहा है, उस पार्टी जिसको नहीं मिल रहा है वहाँ से आ रहा है कि हमको। अब ये स्थिति कांग्रेस की हो जाएगी तो क्या कांग्रेस में, प्लस राहुल गांधी का हमको लगता है कि प्रोग्राम भी ज़्यादा होना चाहिए जिस राज्य में, बिल्कुल, उसमें भी अभी तक तो आए नहीं है वो। ये भी एक बड़ी समस्या है पार्टी के साथ, इतना लंबा चौड़ा फर्नेलिया है और इतनी बड़ी पार्टी है, उनका बिहार में कोई सिस्टम ही नहीं है, तो उस हिसाब से अपर हैंड हो जाता है राजद का। अब इनके साथ एक भी महिला नहीं है, आप ये भी देखिए 9 सीट में कौन महिला है इनके साथ, ठीक है बताइए आप। एक मीरा कुमार थी नहीं, उनके बदले कोई रिप्लेसमेंट महिला हमको नहीं नजर आ रहा है कि होगी। अब उस स्थिति में न महिला है इनके साथ, तो अब इस स्थिति में कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाएंगे, हमको नहीं लगता है कि ये इस समय। अब ये है, एक है वहाँ से पश्चिमी चंपारण से भी कोई नहीं है। अब इस स्थिति में आप क्या कीजिए, महाराजगंज, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सासाराम, पटना साहिब, वेस्ट चंपारण, ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं है। सडनली देखिएगा एक दिन आ जाएगा। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो वहाँ की थी, इसको देने में क्या प्रॉब्लम है भाई? लेकिन जब तक आप उम्मीदवार की घोषणा करेंगे तब तक आपका प्रतिद्वंदी तो आधा इलाका छान चुका होगा। यही तो मजाक कर रहा है सब, यही मजाक कर रहा है कि देखिए इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, मैसेज गलत जा रहा है। बाय वर्ड्स ऑफ माउथ जो है, ये भी मैसेज गलत जाता है। आप बहुत अच्छे पार्टी है, फलना है, सब कुछ है, एक बड़ा कंपटीशन लेके चल रहे हैं, अपने आप को मेजर ऑपोजिशन मानते हैं। बिहार जिसकी इतनी बड़ी राज्य है, उसमें आपका प्रेजेंस नेग्लिजेंस है। सही बात। एक तो एक ही सीट था, अभी आप 9 सीट के लिए हंगामा कर दिए, हमको 12 चाहिए, 15 चाहिए, होते होते 9 दिए किसी तरह। तो उस मामले में लालू जी जान रहे हैं कि इनके तो अपने पास कैंडिडेट है नहीं, ये जब भी देंगे ऐसे कैंडिडेट देंगे जो जीतने वाला नहीं होगा, जो जीतने वाला नहीं हो तो मैसेज गलत जाएगा। इसलिए हमको लगता है बड़ा खराब मैसेज जा रहा है, इनको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। और खास करके क्यों सोनिया गांधी और राहुल गांधी और खड़गे साहब इस चीज़ को नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, और ये अननेसेसरी ये डिले हो रहा है, मैसेज गलत जा रहा है इस चुनाव के समय में। पटना साहिब में लास्ट में है, लेकिन इसके पहले वाले बाकी जो है उसको तो काम करना चाहिए। बेवकूफ़ नहीं थी बीजेपी और राजद की पहले, जबकि राजद सबसे लेट किया, फिर भी राजद ने सबको क्लियर कर दिया। तो ये स्थिति हो गई है कि आपके पास कैंडिडेट नहीं है, या तो आपके पास टाइम नहीं, इसको आप लाइटली ले रहे हैं कि कोई जीतेगा कि हारेगा, आप नहीं जान रहे हैं कि वहाँ का क्या पोजीशन है। ठीक बात है, इसीलिए हम तो महागठबंधन के एक और दल की चर्चा कर ले हम लोग। वीआईपी ने अपने तीसरे उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी है, ये क्या मामला? ये मामला ये है कि तीनों उम्मीदवार के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जान रहे हैं। एक झंझारपुर है, एक गोपालगंज है, एक मोतिहारी है। आप बताइए कुछ हमको। मोतिहारी से उन्होंने राजेश कुशवाहा को ज्ञान दीजिए कि भाई इसका क्या बैकग्राउंड है। राजेश कुशवाहा कौन है? ये राजेश कुशवाहा जो है वो केसरिया से चुनाव लड़ते थे और केसरिया से चुनाव लड़ के जीते थे 2015 में। हाँ जीते थे, और जीतने के बाद ये फिर दूसरी बात जो नहीं टिकट दिया, सीटिंग थे, इनको नहीं मिला, लालू जी ने टिकट नहीं दिया, तो इनके खिलाफ में मैंने इनका जो ये था शालिनी मिश्रा शायद थी, तो वो चुनाव ली थी, इंडिपेंडेंट फिर भी लड़ गए। अब ये आ गए फिर
वीआईपी में। अब वीआईपी में आ गए, अब इनके बारे में है कि ये चुनाव लड़ेंगे मोतिहारी। इनका टक्कर किससे है? जिसको कहते हैं भीष्म पितामह, भाजपा के बिहार के भीष्म पितामह है राधा मोहन सिंह। बिल्कुल। वो 8 बार की 9 बार जीत चुके हैं, वो 80 वर्ष के आदमी हैं, उनसे ही लड़ रहे हैं। अब आप ही सोच लीजिए कि क्या टैली दिया है। जिसको उन्हीं के गठबंधन के पार्टनर राजद ने विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया, उसको इन्होंने लोकसभा चुनाव का टिकट, लोकसभा का टिकट। इसका मतलब समझ लीजिए क्या है, ये मैसेज हमको नहीं करना है, सारी दुनिया जान रही है कि इस तरह का, वो भी आप 11th आवर में कल दिए हैं, कल आपने फाइनल किया। आपको 3 सीट देने में 15 दिन 20 दिन लग गए। आप झंझारपुर जिसको दिए हैं, कौन है वो? झंझारपुर में आपने दिया है उसको ये सुमन कुमार महासेठ को। वो सुमन कुमार महासेठ हारे हुए हैं समीर कुमार महासेठ, जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे इसके पहले वाले गवर्नमेंट में। और ऑलरेडी लालू जी ने गुलाब यादव को कह दिया था कि तुम प्रचार करो। वो रोड शो निकाले, वो पूरा सोशल मीडिया पर कि मैं काम कर रहा हूँ, क्षेत्र क्षेत्र घूमे। फाइनली उनको टिकट नहीं दिया। उनको टिकट नहीं दिया तब वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अब ये स्थिति हो जाती है कि आप किसी को पहले श्योर कर दीजिए कि हम आपको देंगे, तुम जाके काम करो क्षेत्र में। आज क्षेत्र में काम करके समूचा सोशल मीडिया से करके, और उसके बाद रथ यात्रा तो कौन यात्रा सब निकाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ के इम्पोर्टेंट आदमी हैं। सडनली महासेठ का नाम आया, अब है ही नहीं। ऑब्वियसली भाई, जो हम इतना पैसा खर्च किए हैं, काम कर रहे हैं, हमको आप टिकट नहीं दिए तो हम रिबेल ही बने, और क्या कर सकते हैं। सही बात है। अब तीसरा नाम जो है, जो कि आप जानते ही हैं उसको नाम को, चंचल पासवान, प्रेमनाथ चंचल। मैं नहीं जानता हूँ भाई इनका क्या क्रेडेंशियल, गोपालगंज से। हाँ, कैसे इन्होंने चुना। ये भी एक आश्चर्य की बात है कि वीआईपी ने इस तरह के कैरेक्टर को चुना, जो कि एमपी का चुनाव है। जनरली एमपी का चुनाव बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, 5-6 असेंबली सेगमेंट होते हैं, कहीं कहीं 6 होते हैं, जनरली 5 सेगमेंट होते हैं एक पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में। उसमें इस तरह के दिया, इसका मतलब आपको नहीं लग रहा है कि आपके पास कोई काडर नहीं है, आप खुद खड़ा नहीं हुए। पार्टी का जो संरक्षक है, पार्टी का जो फाउंडर है, वो खुद खड़ा नहीं हो रहा है। उस तीनों के ऐसे कैंडिडेट को दे रहा है जिसको कि बिहार में लोग नहीं जानते हैं, या जानते हैं तो उस लोकल लोग जानते होंगे, जो उस एरिया के, उस पॉकेट के हैं। सामान्य पॉलिटिशियन भी नहीं जानते हैं। जनता की बात तो छोड़ दीजिए, इनके पास टाइम नहीं है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने बारे में बोले। पैसा वाले हो सकते हैं, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन बिहार के पॉलिटिक्स में क्या है, एक लंबे अरसे तक का, 10 वर्ष का अगर हम देखें, 20 वर्ष का देखें, तो ये उठाए पिकअप किए हैं दूसरे से। ये सारा दूसरे पार्टी से लाए गए हैं। इनके पास अपना जो है, एक भी मल्लाह को नहीं दिया, एक भी महिला को नहीं दिया। तब इस स्थिति में जहाँ रिजर्व कंस्टिट्यूंसी, वहाँ देखिए किस तरह के, तो ये तीनों, एक तरफ आप अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, ये कहते हैं कि मल्लाहों में हमारा वोट बैंक है। एक तरफ आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं, हर जगह अपने नाम को कहते हैं, बाकी नाम को चर्चा नहीं करते। एक बार भी अपना एरिया में नहीं गए हैं जहाँ पर चुनाव में ये कैंडिडेट दिए हैं, एक बार वहाँ नहीं करे। ये बराबर तेजस्वी के साथ घूम रहे हैं और अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अपने आप को प्रोजेक्ट करने एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है जो चल रहा है पिछले कई दशकों से बिहार में, कि हम अपने आप को, लेकिन आप अपने आप को प्रोजेक्ट किस बेसिस पर करें? आपका एसेट क्या है, आपकी प्रॉपर्टी क्या है? आपकी प्रॉपर्टी यही 3 है। ठीक बात है। आप, और इसके पहले आप हार चुके हैं, हारने के बाद आप एमएलसी गए, एमएलसी के बाद आप मंत्री बने, और आपके बाकी तीनों चले गए भाजपा में। तो ये तो आपका इतिहास रहा है पिछले 5 साल का, 10 साल का। तो इस स्थिति में बिहार में हमको लगता है खुश हो रहा होगा अपोजिशन। इस तरह के कैंडिडेट अगर मिल रहे हैं जो राधा मोहन सिंह से फाइट कर, राधा मोहन सिंह का मट्टी जानता है मोतिहारी का, बच्चा जानता होगा। और आज से नहीं, ऐसे बेवकूफ़ नहीं थे प्रधानमंत्री जो फर्स्ट टाइम दिए उनको, और कृषि मंत्री बनाए, कैबिनेट मिनिस्टर थे। अभी भी लग रहा था उनको नहीं मिलेगा, किसी तरह लोग कह रहे हैं उनको तो मिलेगा नहीं, ही ओल्डेस्ट आदमी। इसी को लेकर सुनी चौबे कहे थे कि मैं फ़कीर हूँ, उनको मिल गया, मुझे नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको टिकट दिया गया, उनके खिलाफ ये खड़ा हो रहा है। ये तो आप मजाक बना रहे हैं, या तो आप केक वॉक दे रहे हैं अपोजिशन को, माने भाजपा को आप केक वॉक दे रहे हैं। बिल्कुल, इस तरह कैंडिडेट में कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप इतना वीक कैंडिडेट दे रहे हैं कि आदमी नहीं भी कुछ करेगा, वो बैठे भी रहेंगे, फिर भी उनको केक वॉक है। इस तरह की स्थिति में क्यों दिया गया लालू यादव के द्वारा 3 सीट, और इस 3 सीट को कैसे वो जस्टिफाई करेंगे, इसमें से हमको नहीं लगता कि लालू जी का भी कोई इसमें हाथ है, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट का लेवल है उसमें लालू जी इस तरह कैंडिडेट नहीं देते हैं। जब कैंडिडेट दिए हैं दूसरे कांग्रेस में भी, तो सोच के दिए हैं भाई कुशवाहा को, जो उन्होंने निखिल कुमार का दिया औरंगाबाद में, वो कैंडिडेट दिया दूसरे टाइप का। ये स्थिति अगर हो गई है, इसका मतलब कि सेटिंग गेटिंग है फिर कहीं। तो इस सीटिंग गेटिंग में नॉर्मल आदमी तो चुनाव लड़ नहीं सकता, कार्यकर्ता की बात तो छोड़ दीजिए।
जो पिछले कई सालों से कार्य करता है माली मल्ला में ही एक से एक मल्ला है, बिल्कुल। तो वो आप दिया नहीं, आपके पास है नहीं। अब इस स्थिति में आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं बिहार का नेता, जबकि पास आपका कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो कि आप कह सकें मेरे 2 एमएलए हैं, 4 एमपी के लिए खड़ा हुए हैं, ये एमपी का प्रोफाइल है। प्रोफाइल तो कहीं डिस्कस, अपने कैंडिडेट को कहीं डिस्कस नहीं करते हैं, वो फोकस खाली नरेंद्र मोदी पर करते हैं और बीजेपी पर करते हैं। ये कहते हैं कि मेरे कैंडिडेट को वोट दीजिए। अगर आप महागठबंधन, तो महागठबंधन में किसको आप कह रहे हैं? आप जा रहे हैं पूर्णिया, आप जा रहे हैं बाकी तेजस्वी जी के साथ गया, आप जा रहे हैं नवादा, तो वहाँ आपका कोई कैंडिडेट ही नहीं है। मतलब ये बात है, इसको रियलिस्टिक अगर देखा जाए आदमी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आपने देखा अभी भी महागठबंधन के में शामिल दलों के उम्मीदवारों में कई पेंच है, और प्रणव जी ने उन पेंचों को एक समझने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। आपने हमारे कार्यक्रम को देखा, आप कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और कैमरे के पीछे हमारे साथ प्रतिप्रभा हैं। धन्यवाद।